हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए आज जो हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो सीरीज चल रही थी अभी तक, जिसमें हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का ना बदलना, अभी तक हमने ये सीखा उसमें कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन ना होना। लेकिन आज उसी असर्टिव सेंटेंस में हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब होगा उसको हेडिंग के माध्यम से हम देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन का होना, टेंस में परिवर्तन का होना, आज हम ये पढ़ेंगे। अब ये कब परिवर्तन होगा, आइए नियम के माध्यम से इसको देखते हैं। रूल नंबर इसका फर्स्ट लिखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी टेंस का होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों की, आप लोग भी लिखते रहो, ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। अब वो नियम कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। एकदम आसान तरीके से एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। सिर्फ धैर्य के साथ आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए। एक पॉइंट पूरा, एक नियम आपको भली भांति जैसे आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं उस प्रकार आपको लगेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को कहां बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। नंबर दूसरा है इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। और नंबर तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस और प्रोनाउन में चार्ट ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन, चार्ट ऑफ टेंस और प्रोनाउन के हिसाब से परिवर्तन कर देते। अब देखिए, अभी तक जो भी था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में रही है
और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो 4 प्रकार के वाक्य, विशेष 4 प्रकार के वाक्य रहे हो, परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी टेंस का होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को कहाँ बदल देते हैं? टोल्ड में। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस और प्रोनाउन को या प्रोनाउन में चार्ट ऑफ टेंस और प्रोनाउन के हिसाब से परिवर्तन कर देते हैं। मतलब चार्ट ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, है ना, जो चार्ट में है। और प्रोनाउन जो है आई, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अनुसार प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा तो सेड को टोल्ड में बदला नहीं जाएगा। समझ में आ रहा ना? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसको लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट बुक जरूर बना लीजिए। एकदम एक सीरियल से पूरा चल रहा है ना? और अगर ये आपके पास इसकी नोट्स बना के रखे रहे तो समझ जाओ कि पूरा जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी भर काम देगा। हमने वो क्या बताया था कि LIC है, ये क्या है? जीवन बीमा है, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप भी पढ़िए, आने वाली पीढ़ियों को भी नोट्स दे दीजिए, पढ़ते चलो पढ़ते चलो, है ना? हाँ, आओ अब एग्जाम्पल देखा जाए। कहता ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। आई, अब पढ़ना चले ना, अब खाली समझना है, समझ में आ जाएगा, अपने आप करने लगोगे। ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क टूडे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क टूडे। अब इस वाक्य को हमको देखना है, तो सबसे पहले चलो रिपोर्टिंग वर्ब देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग है? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा। क्लियर है ना इतना? तो हमने कहा कर दिया कि ही सेड टू कहाँ बदल जाएगा? टोल्ड में ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगा देंगे? दैट। इतना क्लियर है ना? अब हमने बताया क्या था शुरुआत में कि जब भी नरेशन बनाना हो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का क्या देखते हैं? कर्ता। कर्ता क्या है? आई। आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। शाबाश। तो फर्स्ट पर्सन का नियम क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है तुम बताओ? ही है। क्या है? ही है। शाबाश। तो आई काहे में जाएगा? ही में बदल जाएगा। दैट ही। अब उसके बाद देखिए टेंस हैव लगा है। हैव किस टेंस की सहायक क्रिया है? प्रेजेंट परफेक्ट काहे में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगी? हैड ही हैड फिनिश्ड, है ना? फिनिश्ड। फिर लगा है माई। आई को हमने बदला है ही में, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो आई के माई तीसरे खाने में आई मी माई, तो ही के तीसरे खाने में ही हिम हिज, तो माई कहाँ बदल जाएगा? हिज। हिज वर्क टुडे कहाँ हो जाएगा? दैट डे। क्लियर हुआ? समझ में आया? कम आया, अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य देखिए। माई मदर सेड टू रेखा, यू आर नॉट
परफॉर्मिंग वेल इन योर कल्चरल CULTURAL कल्चरल प्रोग्राम। ये देखिएगा कि माई मदर सेड टू रेखा, है ना, कि माई मदर सेड टू रेखा, ये है। और उसके बाद यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन योर कल्चरल प्रोग्राम, इसको हम देखते हैं। पहले चलो रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया जाए। रिपोर्टिंग वर्ब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू है तो सेड टू कहाँ बदला जाएगा, टोल्ड में कहाँ बदला जाएगा, टोल्ड में। माई मदर टोल्ड रेखा, माई मदर टोल्ड रेखा। इतना क्लियर हुआ। अब इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, क्या लगा दें, दैट। क्या लगा दें, दैट। लग गया, है ना। अब देखो हमने कहा कि इनडायरेक्ट जब भी बनाना है तो सबसे पहले पूरा फोकस कहां पर करना है, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का है, कौन सा बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रेखा। एक लड़की है कि एक लड़का है, तो एक लड़की के लिए प्रोनाउन क्या होता है, सी। तो यू कहाँ बदल जाएगा, सी में, तो हमने बदल दिया सी। अब देखो उसके बाद देखेंगे टेंस। सहायक क्रिया क्या लगी है, आर, और क्रिया में आईएनजी। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चार्ट ऑफ टेंस के अनुसार। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहाँ बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो सी के साथ सहायक क्रिया वाज, सी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन। अब देखो यहां पे लग गया है क्या, योर। यू को बदल दिया तुमने सी में, तो योर यू के तीसरे खाने में है, तो यू को बदला सी में, तो सी के तीसरे खाने में क्या है, सी हर। तो योर क्या बदल जाएगा, हर कल्चरल प्रोग्राम। हर कल्चरल प्रोग्राम। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कम आया, अभी कम आया ना। अगला वाक्य देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आएगा, कम हुआ है। एक वाक्य और देखा जाए, है ना। कहता टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा दिस क्वेश्चन, ये वाक्य है। अब टीचर सेड, कहता टीचर सेड शीला यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते, देखो सबसे पहले करेंगे, हमने क्या किया, टीचर, क्या कर दिया, टीचर। अब देखो सेड को सेड ही लिखा हमने कि बदले, आए नहीं बदला जाएगा। अरे देखिए, कहता टीचर सेड शीला, टीचर किससे बात कर रहा, शीला से बात कर रहा। इतना जरूर ध्यान देना कि एक वाक्य में डबल डबल करता नहीं होंगे, डबल डबल सब्जेक्ट नहीं होंगे यहां पर। इसीलिए वाक्य दी दिया है कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछे तो तुम चकरा जाइयो कि अरे बाप रे क्या होगा, है ना। तो टीचर, इस शीला को हम रिपोर्टिंग वर्ब का बना देंगे क्या, ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा टीचर टोल्ड शीला, टीचर टोल्ड शीला। शीला अब यहां से उठ करके रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा दिया, दैट। भाई शीला तो हट गया ना, अब तो काम खत्म। अब देखो इस वाक्य का कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन का है, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, शीला है। क्या है, शीला। एक लड़की है ना, एक महिला है ना, तो एक महिला के लिए प्रोनाउन सी हमने लगा दिया। यू की जगह क्या लगा दिया, सी। कैन का हम बदलेगा, कुड आंसर दिस का हम बदलेगा, दैट क्वेश्चन। कोई दिक्कत, समझ में आया, एकदम आया, कम आया, एकदम आ गया हो तो नोट कर लीजिए। अभी एक दो एग्जांपल और देते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कहता है, चौथा होगा ना, द
प्रिंसिपल सेड टू टीचर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। कहता द प्रिंसिपल सेड टू टीचर यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब यहां पे देखो हो जाएगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं हमने क्या क्या। द प्रिंसिपल सेड टू का हम बदलेगा टोल्ड टीचर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, क्या लगा देंगे? दैट। क्या लगा दें? दैट। अब उसके बाद हमने कहा कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पूरा फोकस कहां पर करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है? यू है। क्या है? यू है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन का है के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर है। टीचर कॉमन नाउन है आपका, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना। ही भी लगा सकते हैं हम, सी भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको हम पुल्लिंग ही मान लेते हैं। तो हम क्या लगा दें? दैट ही। अगर सी लगा दो तो गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा। दैट ही। अब देखो सहायक क्रिया क्या लगी है? डिड नॉट। कौन सा टेंस? पास्ट इन डिफरेंट टेंस का हम बदलेगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या हो जाती है? हैड नॉट। ही हैड नॉट। और इसके बाद कम। कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, है ना। कम, हैड नॉट कम टू स्कूल, हैड नॉट कम टू स्कूल। आगे क्या लिखा है? यस्टरडे। क्या लिखा है? ही हैड नॉट कम टू स्कूल। अब यस्टरडे का हम मिल जाएगा द प्रीवियस डे का हम मिल जाएगा द PREVIOUS प्रीवियस डे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब प्रोनाउन के हिसाब से प्रोनाउन बदलेगा और चार्ट ऑफ टेंस के हिसाब से टेंस बदल जाएगा। क्लियर हुआ? कम हुआ? एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद फिर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन का ये चैप्टर हो जाएगा क्या? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आपका चालू होगा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या चालू होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला आइए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी से और समझते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वाक्य है अनिल सेड टू सुनील। अनिल सेड टू सुनील माई brother will have, या my brother will reach Mumbai, will reach Kanpur tomorrow. अनिल टोल्ड सुनील, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, क्या लगा दिया? दैट। क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। अब देखिए क्या लिखा? माई ब्रदर। क्या लिखा है? माई ब्रदर लिखा है। अब यहां पर प्रोनाउन का कौन सा शब्द है? माई शब्द है। कौन शब्द है? माई। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का है के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? अनिल है ना। तो माई, आई, मी, माई। एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही। तो माई आई के तीसरे खाने, तो ही के तीसरे खाने में ही, हिम, हिज। तो माई बदल जाएगा दैट हिज ब्रदर। अब देखो क्या लगा है? विल लगा है ना। विल हमने कहा बताया, कहा बदलने के लिए चार्ट ऑफ टेंस देखिए, विल कहा बदलता है? वुड में। तो माई ब्रदर वुड। उसके बाद रीच कानपुर, तुम्हारा कहा बदलता है? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हो वो एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। जहां पर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन का होना का जो भी नियम थे और जो एग्जाम्पल थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं।
वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर हम आपसे वही बात रिपीट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।